तो ये बीजेपी बुला रही है या खुद आ रहे हैं वे? झुट्टे है, ठगबंधन है यो कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। अपने बचाव के न लग रहे हैं तो है जान बच जा बस। लोकदल के कार्यकर्ता हर जगह जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं। किसान के मुद्दे आगे रखता है, पहले तो हमारे लिए वो मैन है। नहीं, जाति विवाद से कोई वो नहीं होता है, जाति पक्ष को वोट नहीं देंगे हम। और हमारे योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं है, गुंडागर्दी खत्म कर दे, जितने बदमाश है संभाल ले। अब लोग जब चारों तरफ से टूट कर आ रहे हैं, रोज देख रहे हो आप, क्यों आ रहे हैं वे? उधर दमी नहीं है कोई दूसरी तरफ। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के गांव डबाना में। आपको बता दें कि यह गाजियाबाद जिले में लगता है गांव, लेकिन लोकसभा क्षेत्र यहां पर बागपत का है। और बागपत से जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सांगवान उम्मीदवार हैं। और यहां पर एक समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जबरदस्त खेल खेला है। आपको बता दें कि मनोज चौधरी का टिकट काटकर अमरपाल शर्मा, जो कि पूर्व विधायक साहिबाबाद से रह चुके हैं, उनको यहां से टिकट दे दिया है। जिसके बाद यहां पर एक बात कही जा रही है कि अब इस सीट पर फाइट होने की उम्मीद है। अब तक जो कहा जा रहा था कि यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है गठबंधन का, लेकिन अब अमरपाल शर्मा को जब टिकट मिला है तो यहां पर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी फाइट हो चुकी है। और कुछ इंसानों का कहना है कि थोड़ी नहीं बल्कि काफी हद तक यहां पर फाइट देखने को मिल सकती है। तो आज हम यहां पर इस गांव में मौजूद हैं। यहां पर कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ में हैं, युवा भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा और इनके मन के विचार जानूंगा कि आखिर यहां पर कैसा माहौल है और यहां पर किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या विचार रखते हैं, कैसा माहौल चल रहा है गांव में चुनाव का? माहौल तो ठीक चल रहा जी। हाँ, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो जी देखो यहाँ तो बराबर ही है जी, दोनों का बराबर है। हाँ जी, दोनों का बीजेपी भी इतनी है, कांग्रेस भी इतनी है। अच्छा, मतलब कौन है, आप किसको वोट देते हैं? हमने तो कांग्रेस को ही दिए जी वोट। कांग्रेस को दी है। हाँ जी। तो मतलब ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को वोट देते हैं आप? है जी। हाँ। वो तो हम तो न जी, अभी तो कांग्रेस को ही वे है जी, हम तो कांग्रेस के शुरू से ही शुरू समर्थन। से ही? हाँ जी। पूरा देश तो चला गया मोदी के साथ में, कह रहे हैं जब मोदी है तो मुमकिन है आप कांग्रेस भी अटके पड़े हैं अभी। बस जी हम तो कांग्रेस को ही दिए जी। हाँ। हाँ जी। तो अब की बार माहौल क्या चल रहा था? किसी ने मना किया है क्या आपको बोलने के लिए? नहीं नहीं जी, हाँ। माहौल ठीक है जी, माहौल दोनों का बराबर है जी यहाँ पे। बराबर चल रहा है। हाँ, दोनों का माहौल। अच्छा, पलड़ा मतलब किसका भारी रहने वाला कोई पता नहीं है अभी? अभी हाँ कोई पता नहीं जी इस बार। क्या विचार रखते हैं आप, किसका मतलब पलड़ा भारी रहने वाला अब की बार? बस देखो ये दोनों बराबर बताया तो बराबर रहेंगे, तो बीजेपी का भारी रहता आ रहा पहले से ही। पहले से ही? हाँ, जब लोकदल में भी बीजेपी का भारी रह गया हाँ। तो अब तो गठबंधन हो गया। तो मतलब इससे पहले किसका यहाँ बीजेपी का रहा करता था या राष्ट्रीय लोकदल का? लोकदल का रहा करता जी। और बीजेपी के कितने? बीजेपी का बराबर रह जाता था फिर भी। हाँ। अब वैसे लोकदल का भारी हो गया। तो देखिए ये जो गठबंधन बन गया, अब तो जब लोकदल और बीजेपी दोनों एक हो गए, ये आपके साथ ही कह रहे हैं कि जी हाँ तो गठबंधन, ये विपक्षी गठबंधन और जो एनडीए, इनका दोनों का पलड़ा भारी रहने वाला है। मतलब मैं समझा नहीं ये बात। देखिए आप कह रहे हैं कि पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल का और कुछ बचे हुए वे बीजेपी के साथ में रहा करते थे, तो मतलब ये क्या सिस्टम, क्या क्या चल रहा है ये? बस सिस्टम यही चल रहा है जी, जो गठबंधन हुआ है इसी बात से हो रहा है। हाँ। वोटों की वजह से तो हो रहा है जी वोट। मतलब लोग साथ हैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन के? हाँ जी, साथ हैं तो। साथ हैं। हम्म। जैन चौधरी ने ठीक करा जा करके? और क्या करो, जब कुछ है नहीं तो ठीक करा जाएगा जी, और क्या। हाँ। सही मिल गया अपना, और क्या। 2-4 एमएलए मिल गए, 2-4 एमपी मिल जाएंगे। हाँ। बढ़िया करा। काम सही होगा किसानों का? किसानों का जब भी सही होता आ रहा, जब पहले से वो तो करना खाना चलता रहेगा जी। पहले से ही? हाँ जी। मतलब कोई समस्या नहीं पहले भी? जो समस्या है वो आज भी है। हाँ। सारा क्षेत्र की पुकार है कि मोदनगर से गाँव में सड़क नहीं बनी, या 8 लोग बिना उल्टी। हाँ। ये तो समस्या चलती रहेगी जी। तो अब उम्मीदें हैं, जैन साहब चले गए अब? देखो जी, आगे का आगे पता लगेगा। हाँ। आदमी बीजेपी के क्या आरएलडी के? आप आरएलडी के जी। आरएलडी के? हाँ जी, तगड़े तकड़े। चलिए ठीक। देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ में है, मैं इनसे बात करता हूँ, इनके मन के विचार जानता हूँ कि आखिर इनके भीतर क्या चल रहा है इस गठबंधन को लेकर के। भाई साहब क्या विचार है आपका, क्या नाम है पहले बताएं? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हाँ। मैं जी डबाने का रहने वाला हूँ और ये सब मेरे बुजुर्ग हैं जी। और मैं इनके साथ रोजाना विचार सुनता हूँ यहाँ बैठ के। जी। यहाँ जो आजकल माहौल है गठबंधन के बाद में, जब से लोकदल और बीजेपी का पैक्ट हुआ है, तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। वैसे यह सीट अब चली गई है लोकदल पे, तो जैन चौधरी और बीजेपी का पैक्ट होने के बाद में, पहले भी ये बीजेपी की सीट थी, सतपाल जी यहाँ से 2 बार रहे हैं सांसद। अब उसके बाद में जो राष्ट्रीय लोकदल के सांगवान जी आए हैं, उनका पलड़ा अभी भारी है। जो समाजवादी पार्टी
टिकट बदल रही है, कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? अभी कोई फर्क नहीं है जी, कोई फर्क नहीं है। नहीं है, अभी कोई फर्क नहीं है। आने वाले टाइम में पड़ जाए तो विधानसभा में पड़ जाए तो बात अलग है। वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया, सारे ब्राह्मणों को साथ लेंगे इस बार। ऐसे किसी के टिकट से जी सारे ब्राह्मण एक साथ नहीं होते। अब सारी स्वर्ण जातियां जितनी भी हैं सारी एक साथ थोड़ी ना जाती हैं। अब जैसे जाट है सारे एक जगह थोड़ी ना जाएंगे, कुछ विपक्ष में भी रहते हैं, कोई पक्ष में भी रहते हैं। जैसे यहाँ भी हैं, यहाँ भी आप देखते होगे कुछ अभी आपने सुना है कि कुछ लोग कांग्रेस के भी हैं, कुछ बीजेपी के भी हैं, कुछ राष्ट्रीय लोकदल के भी हैं। हम बीजेपी वाले हैं जी, तो हर तरह के लोग हैं। पर जब से बीजेपी और लोकदल साथ आए हैं तो बीजेपी और लोकदल के बाद में इनका पलड़ा भारी हुआ है गठबंधन का। तो मतलब उम्मीदें हैं कि जो आपके जो ये मुद्दे हुआ करते थे वो पूरे होंगे गठबंधन होने के बाद में, या ऐसे ही चलता रहेगा मामला? नहीं जी, काफ़ी हद तक मुद्दे पूरे भी हुए हैं। जैसे कि आपने देखा कि हाँ, सड़क की ये समस्या है, मोदी नगर की सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की। ये 2-3 बार जो विधायक रह चुके हैं इनसे भी, उनके सामने भी रखी है ये बात, और ये 7-8 गांवों को जोड़ती भी है सड़कें, पर उसके बाद भी इस पर कोई समस्या, इसको समाधान नहीं हुआ। हमारी सबसे बड़ी मूल सुविधा यही है कि हमारे शहर से हमारे गाँव को जोड़ती है जो सड़क, वो नहीं जोड़ पा रहे, वो ठीक ही नहीं हुई है। मतलब कमी किसकी है? ये जो स्थानीय नेता हैं आपके, उनकी कमी है? स्थानीय नेता की है, वो बीजेपी का जी स्थानीय नेता, पर वो सुनता नहीं है। मतलब सरकार का काम ठीक है लेकिन नेताओं का काम ठीक नहीं है? नहीं जी, योगी अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, पर जो उसका विधायक है यहाँ का वो काम ठीक नहीं कर रहा। उसकी भी दूसरी बार विधायक बनाया आपने यहीं से? दूसरी बार विधायक बनाया, विरोध होने के बाद भी लोगों ने योगी को वोट दे दी कि हम वोट योगी को दे रहे हैं, इसको वोट नहीं दे रहे। ये कारण हुआ जी यहाँ पे। देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार को वोट दी गई, योगी सरकार को, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी सरकार को वोट दी गई, लगातार 2 बार से यहाँ से सत्यपाल सिंह को विजयी बनाया इन लोगों ने। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ से डॉक्टर मंजू शिवाज जो मोदीनगर विधानसभा से यहाँ के विधायक हैं, उनको लगातार 2 बार विधायक चुना गया एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, क्योंकि वोट गई योगी सरकार को। इसके बावजूद भी इनका कहना है कि काम कुछ हो नहीं रहा है। अब देखिए काम होगा कि नहीं होगा इस गठबंधन होने के बाद में, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। चुनाव के बारे में क्या विचार रखते हैं? चुनाव जो है अब की बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला? बीजेपी का पलड़ा भारी रहना। हाँ जी, ये साथ ही आप कह रहे हैं कांग्रेस का भारी रहेगा अब की बार? हाँ, इन बेचारों ने खेती से कोई पता नहीं है। इनकी वोट है तो वे तो जो जिसकी वोट है वो अपनी क्या हुआ। ये तो खेती का आदमी है, ना इनको राजनीति का बेचारे, ना अखबार, ना रेडियो, ना इनके पास कोई कुछ है साधन। ये तो सुन लेना है बस, कहने लगा है जो वोट जिसकी देगा वो उसका पलड़ा अपना भाई दिखेगा ही। कोई आना नहीं है कांग्रेस का यहाँ, जमान जब्त होगी। हाँ जी, और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। एक बात बताओ, ये इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि 100 सीट भी नहीं आएंगे अब की बार ये बीजेपी की। तो ऐसी कह रहे हैं जी सब, सपाया आपका कांग्रेस का अब की बार तो अगली बार सपाया कांग्रेस की कोई सीट नहीं रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ बीजेपी भगाओ। अरे ये तो कहेंगे और क्या कहना है, ऐसे तो अखिलेश कहवा मेरे तो 400 सीट आऊंगी, क्या ये 200 सीट भी नहीं है अखिलेश की, कितनी है बताओ। ये तो झूठ बोलते हैं सब, झूठे हैं, ठगबंधन है ये कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। अपने बचाव के ना लग रहे हैं तो है जान बच जा बस। हाँ, इनके पास कोई सामग्री ना और कहने की है तो अपनी कहेंगे, सभी कह रहे हैं भाई इनकी क्या गलती है। हाँ, घेर रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं देखिए ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सारी लगा रखी है विपक्ष के नेताओं के पीछे। ये तो गलत बात, ईडी लग रही है ना, ये सही लग रही है बिल्कुल। जो दोषी है ना वो पकड़ा जा रहा है और वो उससे दंड मिलेगा, और जो निर्दोष हैं उनको कुछ नहीं होगा। ईडी तो सही लग रही है बिल्कुल उनके पीछे। अभी कल ही एक मीडिया रिपोर्ट आई है, उसमें कहना है कि 25 विपक्ष के नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, उनमें से 23 आगे बीजेपी में, सबके केस माफ। सबके केस माफ? ऐसा नहीं है जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये झूठों का गठबंधन है, सच्ची पूछो तो झूठों का भी है, ठगों का तो है, झूठों का भी है। क्या विचार रखते हैं इस गठबंधन को लेकर? बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन हुआ और चुनाव में किसका माहौल है यहाँ पर? गठबंधन की वजह से तो काफी माहौल मजबूत हो गया है, और एक तरह से लोकदल हावी है बीजेपी पे। लोकदल के कार्यकर्ता हर जगह जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं, तो इस वजह से लोकदल की जो थोड़ी कमजोरी थी वो इसके साथ आने से काफी मजबूत हो गई है। हम लोग नल की वोट डालते थे तो हम लोग तो नल से कमल पे गए नहीं है, लेकिन कमल नल पे आ गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए इनको वक्त की जरूरत थी ये कि जो आरएलडी को आना पड़ा बीजेपी के साथ में, क्योंकि 2014 में 1 सीट नहीं जीती, 19 में 1 सीट नहीं जीती। गठबंधन होने के बावजूद सपा बसपा आरएलडी
तीनों पार्टी का गठबंधन था, उसके बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाए। और अब की बार भी जयंत चौधरी को पता था कि भैया एक भी सीट यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं आएगी, इसी वजह से वो बीजेपी के साथ में चले गए। सन 77 से राजनीति करता हूँ, राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो गठबंधन तो समय समय से होते आए हैं। सन 77 में भी मजबूरी थी लोगों की, मोदी जी की भी मजबूरी है, योगी जी की भी मजबूरी है, जयंत चौधरी की भी मजबूरी है। गठबंधन तो मजबूरी का एक साधन है। अगर कोई पार्टी इतनी सशक्त होती है तो उसे गठबंधन की आवश्यकता क्या होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये तो होते रहेंगे, ये तो सबकी मजबूरी है। तो मतलब अब बीजेपी को जरूरत थी आरएलडी की या आरएलडी को जरूरत थी बीजेपी की? दोनों बराबर बराबर तुले हुए थे, 50-50% की जरूरत दोनों को थी। मतलब वक्त की जरूरत थी। बीजेपी, हाँ वक्त की जरूरत थी। बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी है, अगर उसको जरूरत पड़ रही है तो जयंत जैसे एक छोटे से आदमी को लेने की क्या आवश्यकता थी, जिसका कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ कमिश्नरी से बाहर वजूद नहीं है। तो इसलिए बीजेपी की भी मजबूरी थी। देखिए, इनका कहना है कि ये वक्त की जरूरत थी और दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत थी, क्योंकि ये बीजेपी को भी पता था कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लहर ठीक नहीं है, और ये बात आरएलडी को भी पता था कहीं ना कहीं कि जिस तरह से पिछली 2 योजनाओं से लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो इस बार जब बीजेपी के साथ में जाएंगे तो कुछ उनके लिए भला हो सकता है। और शायद यही वो कारण है कि चुनाव से पहले ठीक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया और जयंत चौधरी को मना लिया गया। ऐसा ही है। भारत रत्न देने में तो चौधरी चरण सिंह को बहुत देरी हो गई। उसको तो भारत रत्न 30-35 वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था। उनके बारे में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूं कि राष्ट्रीय विकल्प के प्रेरक, विपक्षी दलों के एकीकरण के सूत्रधार, प्रजातंत्र के सशक्त प्रहरी, स्पष्ट वक्ता, ईमानदार व्यक्तित्व, कुशल प्रशासक, निष्ठावान महान नेता चौधरी चरण सिंह जी को मैं उनके राजनीतिक जीवन के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, और जो उनका काम करने का तरीका था वो वाकई लाजवाब था। और जिस तरह से ये भारत रत्न दिया गया ठीक चुनाव से पहले, ये आज से 30 साल पहले दे देना चाहिए था। इसी वजह से जयंत चौधरी एक बात कह रहे हैं कि जो काम बीजेपी ने कर दिया वो शायद कोई और नहीं कर पाया, तो जिस कारण वो बीजेपी के साथ में आ गए और इस गठबंधन में शामिल हो गए। मैं इस बात का जयंत चौधरी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इसको सराहाया। अभी तक वो कुछ खुलकर बोल भी नहीं रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया था तो कुछ खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन कल जब अमित शाह पहुंचे मुजफ्फरनगर और वहां पर जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे जयंत चौधरी, तब उन्होंने कहा कि देखिए मैं पलटा नहीं हूं, पटखनी दी है। तो मतलब अब तक क्या ऐसी वजह थी कि शांत थे वो और अब खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं? मैं तो इसके बारे में खैर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगा। जब एक साथी का हाथ पकड़ लिया जाता है तो उसको बराबरी के दर्जे से देखना चाहिए। पटखनी से या नीचे डालने से या ऊपर उठाने से इन बातों का कोई जो है अस्तित्व नहीं होता। उसको बराबरी से ये कहना चाहिए मैं अपने साथी का हाथ पकड़ के चला हूँ, यही कहना है मुझे, बस यही कहना है। हाँ। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि देखिए ये एक चवन्नी वाला खूब बयान वायरल हो रहा है जयंत चौधरी का कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, और जो उनके जो ट्रोलर्स हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं आकर के, वो कह रहे हैं कि चवन्नी तो पलट गई। तो शायद इसी वजह से उन्होंने जवाब दिया होगा। चमन्नी या रुपया कहना भी ये जयंत चौधरी का ही अपना स्टेटमेंट था। इसका जवाब बाखूबी उन्हें ही देना चाहिए। हम इसमें क्या दे सकते हैं। तो मतलब गठबंधन से खुश हैं? गठबंधन से खुश हैं। वोट देंगे राष्ट्रीय लोकदल को? वोट देंगे और ये सीट भी निकाल लाएंगे। चलिए, देखिए, कहना है कि खुलकर समर्थन भी करेंगे और ये सीट भी अच्छे खासे अंतराल से यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है वो जीत जाएगा। आवन से ये चबूतरा मौजूद है, यहाँ आदमियों का आवागमन उठा बैठी रहती है। ये मेरे चचा हैं, ये मेरे चचा हैं, लेकिन जब कोई बात होती है तो मुझे इनके विरोध में बोलना पड़ेगा और बोलता हूं मैं। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है वैसे, लेकिन मुझे इनकी अपोजिशन जरूर करनी पड़ेगी।
आओगे ये लोकदल में जाएंगे तो मैं बीजेपी में जाऊंगा। देखिए, कह रहे हैं कि ये कोई बात नहीं है, आपसे में जो बातें चलती रहती हैं उसे कह रहे हैं कि 1952 से ये जो चौतरा बोलते हैं देशी भाषा में, ये मौजूद है यहाँ पर। और शाम के समय यहाँ पर तमाम लोग आकर के बातचीत करते हैं। और आपको जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति लोगों के सर पर चढ़कर बोलती है, सियासी सरगर्मी चली रही है, लोकसभा का चुनाव आ चुका है। तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या विचार रखते हैं इस चुनाव को लेकर, क्या होगा आपकी बार? ये जो भाजपा क्लियर 80, मतलब यूपी की 80 की 80 सीटें। 80 है। इसमें ऐसा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है इनका, सबके लिए बहुत बढ़िया काम करे, देश हित में चल रहे हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, जितने बदमाश थे संभाल लिए, और बहुत बढ़िया काम चल रहा, हम बड़े खुश नसीब। ठीक है जी, मैं गठबंधन के साथ में कभी नया भाजपा को वोट दी है, जाट वैसे जाति से, और सही मायने में गठबंधन होने से अब 100 के 100% जाट भाजपा के साथ है, ये हिसाब है। और बताओ, नहीं, जो पहले जो कुछ जाट बटे हुआ करते थे, कुछ लोक दल में, कुछ भाजपा में, अब क्या चल रहा है? हमारे बड़े बुढ़े जो थे वे 80% कि 100% इसमें थे नल पे, और यंग जो थे वे सारे भाजपा में थे। हम जब भी बटे हुए थे, अब एक जगह सारे हो गए, अब सब एक हो गए, सब एक जगह हो गए। और जो भाजपा की वोट में था ही, अब नल भाजपा मिल गया तो हमने इसकी वोट देनी पड़ेगी, और नहीं तो हम भाजपा की वोट देते, नल होता 20 बार अलग, नहीं देते उसकी वोट। ठीक है, हमारे की वोट दे रहे थे सारे जो बुजुर्ग आदमी है। बाकी हम मोदी के साथ हैं, और योगी आदित्यनाथ का काम हमें इतना पसंद है, जिसको लिमिटेड गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश खत्म है, खत्म बिल्कुल, कोई गुंडागर्दी नहीं। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से जब बीजेपी आरएलडी आपस में भिड़ा करते थे तो ये बटे हुए थे, कुछ लोग बीजेपी की तरफ चले जाया करते थे और कुछ राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया करते थे। लेकिन अब जब गठबंधन हो गया है तो सब एक हो गए हैं और एकमत होकर के इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन को ये वोट देने वाले, बहुत वोटर जीतेगा इससे, बागपत सीट बहुत अच्छी अंतर जीतेगी। कह रहे हैं कि भारी मतों से इस बार यहाँ पर जीत होने वाली है। तो राष्ट्रीय लोकदल के आदमी बीजेपी के? पहले तो मैं एक भारतीय हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ या जिसको मैं मानता हूँ। तो बाकी जो पार्टी अच्छा काम करती है, हमारे समाज के हित के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, बाकी हम उसके आदमी हैं। किसके आदमी हैं? अब मैंने आपको बताया, अच्छा काम कर रहा है। देखिएगा, पहले तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे पिताजी किसान है, तो पहले तो हम अपने किसान जो आगे किसान के मुद्दे आगे रखता है, पहले तो हमारे लिए वो मैन है। उसके बाद अब हम जैसे युवा पीढ़ी आ रही है तो अब इसको रोज़गार चाहिए, आगे जो रोज़गार के लिए बात करेगा फिर हम उसके साथ हैं। देखिए, कहना है कि जो किसानों की पार्टी हुआ करती है राष्ट्रीय लोकदल, उसके सपोर्टर हैं, उसी को वोट देते हैं इनके पिताजी। आप वोट बन गई आपकी? मैं 2003 से वोट डाल रहा हूँ। 3 से वोट लग नहीं रहा यार, काफी जी जी हाँ। किस चीज़ क्या काम करते हैं आप? मैं अभी अल्ट्राटेक सीमेंट में मार्केटिंग करता हूँ, डोरागढ़ सीमेंट में जी। तो मतलब नौकरी सही काम चल रहा है? हाँ, नौकरी से अच्छा चल रहा है, साथ में खेती भी करता हूँ, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ मैं। देखिए, किसान के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। और ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि गरीबी बेरोजगारी बहुत है देश में, ये सही बात है? देखिएगा, सभी का नज़रिया अपना अलग अलग है, जो जिस नज़रिए से चीज़ें देखना चाहता है उसको उसी नज़रिए से चीज़ें दिखाई देगी। बाकी ऐसा नहीं है, जिस तरीके से एफडीआई बहुत ही स्पीड से हमारे देश में आ रहा है, तो जैसी ये चीज़ें हैं तो इस हिसाब से तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। आप देखोगे जगह जगह यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट आ रहा है, फैक्ट्री आ रही है विदेश से, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा निवेश आया, विदेशी निवेश। तो उस हिसाब से तो डेवलपमेंट अगर होगा, इंडस्ट्रीज लगी तो ऑटोमेटिक बेरोज़गारी ख़त्म होगी। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है तो वहाँ पे केवल उन्हीं लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। उसका जहाँ पे जो लोकेलिटी होती है वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। विपक्ष तो छाती पीट रहा है, कह रहा है कि सब बेरोजगार कर दिए मोदी सरकार ने। उससे पहले कौन सा सब यानी कि घर गैल यानी कि आप रोज़गार में देख रहे थे सभी को जी। क्या विचार रखते हैं शर्मा जी इस गठबंधन को लेकर? आप तो देखिए, आपकी जाति के अमरपाल शर्मा को टिकट मिल गया आप समाजवादी पार्टी से। अच्छा है, गठबंधन बढ़िया है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शर्मा जी आप हैं, उधर समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया है, तो वोट उनको देंगे या गठबंधन को देंगे, बीजेपी आरएलडी को? आरएलडी को वोट देंगे। आरएलडी को देंगे। तो ऐसा क्यों है? मतलब लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, जो पंडितों को साधने के लिए ये चाल खेल दी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने। नहीं, जाति विवाद से कोई वो नहीं होता है, जाति पक्ष को वोट नहीं देंगे हम, आरएलडी को ही वोट देंगे। आरएलडी को ही वोट देंगे। तो ऐसा क्यों है, मतलब कि आप आरएलडी इतनी अच्छी लगती है आपको कि उनको ही वोट देंगे? भाई किसान है, देश का विकास है, बहुत सारी चीज़ है,
इसलिए आरएलडी को ही वोट देंगे। देखिए, कहना है कि जात पात से ऊपर उठ करके इस बार राष्ट्रीय लोकदल जो बीजेपी का गठबंधन है उनको ही वोट देने जा रहे हैं। जो अमरपाल शर्मा को टिकट मिला है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जितने भी पंडित जो ब्राह्मण हैं सब उनको एक तरफा होकर के वोट दे दें, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब गठबंधन को ही वोट देंगे। गठबंधन का ही पलड़ा भारी है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयपाल सिंह चौधरी है, हम जाट पक्के। और जैसे बता रहे ना इतनी आरएलडी की 50% जाट पहले ही बीजेपी में है। अच्छा है जी। अब ये कह रहे आरएलडी की जरूरत है बीजेपी ने। चलो ऐसे टाइम पर कोई बात नहीं, का सीट उठ जाए कोई दिक्कत वाली बात ना, लेकिन बीजेपी की तो कोई जरूरत तो थी नहीं। अब लोग जब चारों तरफ से टूट कर आ रहे हैं, रोज देख रहे हो आप क्यों आ रहे हैं। उधर दम ही नहीं है कोई दूसरी तरफ, हर पार्टी का नेता टूट कर आ रहा है इसमें। सब तो ये बीजेपी बुला रही है, खुद आ रहे हैं वे। अच्छा, पीएम मोदी कैसे आदमी है? अब भगवान तो बता दी हमारे, और मेरे घर जाके देख लो उसकी तस्वीर लग रही है, अगर विश्वास ना हो तो। हाँ, भगवान का रूप है। राहुल गांधी नहीं लगता टक्कर देंगे? अरे राहुल को तो क्या कह रहे हो, पप्पू उसका नाम मत लो, पप्पू है वो तो कह रहे हैं कि भविष्य के नेता यही है। कुछ गलत निकट जाएगा और मत कहो उसके बारे में, अच्छी बात ना कैमरे पे कहना, घना गलत निकट जाएगा। तो देखा आपने जिस तरह से हमने लोगों से बात की, यहाँ पर लोगों का कहना है कि देखिए कुछ लोग बीजेपी के हैं, कुछ राष्ट्रीय लोकदल के हैं और कुछ ये गठबंधन होने के बाद में अब दोनों मिल गए हैं तो वो बीजेपी आरएलडी के आदमी हो चुके हैं। और कुछ विपक्षी आदमी भी हैं, उनका कहना है कि जी हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसे आदमी मेरे को यहाँ पर देखने को मिले। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को जो टिकट दे दिया, तो कुछ ब्राह्मण भी लोग मौजूद थे, मैंने उनसे भी बात की, उनका भी यही कहना है कि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी की पूरी 36 बिरादरी इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन को ही वोट करने वाली है यहाँ बागपत लोकसभा सीट पर। अब कितनी बड़ी जीत होगी इनके अनुसार वो तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।